हे गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। सो गाइस, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीए नीट टेस्ट नंबर 15। जी हाँ, फिर से एक बार हम लाइव रिकॉर्डिंग करने वाले हैं टेस्ट सॉल्व करने की। तो आज जो है हम पेपर 15 का जो है बायोलॉजी सेक्शन जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आते ही लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो। यहाँ पे मैं लाइव सॉल्व करता हूँ टेस्ट आपके लिए, ठीक है। सो ये फेवरेट फीचर एरोप्लेन मोड पे जो है हमारा मोबाइल गया और अभी हमारी टेस्ट जो है वो बिगिन हो रही है, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी, दैट इज इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स पोलन is released in the two cell stage, the two cells are। so guys, बहुत इजी सवाल है। टू सेल स्टेज कौन सी होती है वो दो सेल, दैट इज वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स, ठीक है। और तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है डी, ठीक है। जब पोलन ग्रेन जब डेवलप हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लार्जर जो है वेजिटेटिव सेल्स और स्मॉलर जो है जनरेटिव सेल जो है प्रिपेयर होती है। Which set of hormones are secreted during pregnancy only? So guys, प्रेगनेंसी के दौरान जो है प्लासेंटा प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो क्या करता है, वो डिफरेंट हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है। उसमें आता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, दैट इज एचसीजी होता है, ठीक है। फिर ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन भी होता है, एचपीएल भी होता है उसमें, और एस्ट्रोजन भी होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, ठीक है। तो रिलैक्सिन भी जो है उसमें मोस्टली पाया जाता है। तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आता है इसका सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग is correct description of the mechanism of action of copper IUD, that is intrauterine devices? Okay, so this inhibit the ovulation and the implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent the retardation of entry of sperm. Then this increase phagocytosis of sperms within a uterus and certain ions released from इट सरप्रेस द स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। जी हाँ, ये सही आंसर है इसका। सो गाइस, आईओडी का मोस्टली फंक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, ठीक है, हैबिट जो है स्पर्म के सेल लाइसिस जो है ये इंड्यूस करता है, ठीक है, विथ इन यूटेरस। और ये क्या करता है, कॉपर आयन जो रिलीज़ करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म की मोर्टेलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए जो स्पर्म जो है रीच नहीं कर पाता है ओवरी तक, इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस अबॉर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एमटीपी? सो गाइज, यहाँ पे जो है एमटीपी हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, ठीक है, ये तो सही है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। MTPs are considered as relatively safe during the first trimester in comparison to second trimester, ये भी सही है। MTPs not allowed if the pregnancy is a result of rape। तो ये जो है, ये बात जो है बिल्कुल गलत है गाइस, ठीक है। रेप के केस में जो है MTP अलाउड नहीं, ये जो अफवाह है या ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। If two genes are having percent of recombination less than 50%, then the progeny of F2 generation will show। so guys, अगर दो जीन को 50% के भी ज़्यादा कम रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है तो उसमें किसके चांसेस ज़्यादा होंगे, लिंकेज के चांसेस ज़्यादा होंगे। मतलब ये जो दो जीन्स है वो एक दूसरे से क्या होगी, बहुत ही रिलेटेड होगी, ठीक है। यानी कि क्या, उसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कोई भी नई वैरायटी नहीं आएगी, ठीक है। जो पहले से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वही आएंगे, यानी कि जो पहले से पेरेंट के कैरेक्टर जो प्रेजेंट है वही आएंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है डी ऑप्शन, हायर नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप्स। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी इन द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज, यहाँ पे हमें डायग्राम दी गई है, ये जो है मोस्टली, सो ये जो हिस्टोन की डायग्राम है, हिस्टोन एक्टोमर की डायग्राम है। तो ए क्या है, ए हमारा डिनोट करता है यहाँ पे दैट इज H1 हिस्टोन, ओके। सो ए ऑप्शन H1 हिस्टोन जो है बी सी डी में दिया गया है। देन बी जो है वो क्या है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो बी जो है यहाँ पे, जी हाँ, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। और फिर सी जो है नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी, ठीक है। सो हिस्टोन्स क्या होते हैं, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज गाइस विथ लाइसिन एंड रेगनाइंस, ठीक है। और इसको हमेशा क्या होता है, इसमें जो हमेशा होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है।
इसमें जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए में जो है नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। ये हमेशा आपको बात याद में रखना है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट। इन द absence of lactose, the repressor binds with the operator region. The Z genes code for permease. This was elucidated by Francois Jacob and Jacob Monod. The correct statements are, so guys correct statements यहाँ से होते हैं मोस्टली 2 and 4, ठीक है। इन absence of lactose जो है रिप्रेसर बाइंड कैसे होता है, ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड होता है, ठीक है। और फिर फोर्थ ऑप्शन दैट इज दिस वाज इल्यूस्ट्रेटेड बाय फ्रांसिस जेकब, ठीक है। किसने किया था, फ्रांसिस जेकब ने डिस्कवर किया था, ठीक है, और मोनड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। सो इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी ऑप्शन। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये बाइंड करने के साथ रिप्रेसर को एक्टिव इनएक्टिव नहीं कर सकते, उसको सिर्फ इनएक्टिव कौन कर सकता है, लैक्टोज ही कर सकता है, ठीक है। और जेड जीन जो है वो किसको कोड करती है, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी ऑप्शन। Sometimes a change in allelic frequency is so different in new sample of the population that they become different species. The original drifted population create a different population. This is called as, तो इसे कहते हैं गाइस फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट, नया पॉपुलेशन जो है जनरेट होगा इससे, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन अ डिफरेंट एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसे फाउंड किया है नया कुछ, तो इसलिए इसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो यहाँ पे टाइफाइड जो है, जी हाँ, ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है, रिंगवर्म फंगाई से होता है, ठीक है। निमोनिया जो है मोस्टली जो है किससे होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। कॉमन कोल्ड भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। डेंगू मॉस्किटो बाइट से होता है। अमीबियासिस, हाँ जी हाँ, ये फूड एंड वाटर से होता है। चिकनगुनिया ये भी मॉस्किटो बाइट से होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आता है कि इसके दो ही जो है मोस्टली, दैट इज टाइफाइड एंड अमीबियासिस, किससे होते हैं, फूड एंड वाटर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। थ्रू वैक्सीन्स एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ द पैथोजन और डेड वीकेंड पैथोजन्स आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। जहाँ ये तो सही है। एंटीवेनम प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी, यहाँ पे ये गलत हो गया। एंटीहिस्टामाइन्स कंट्रोल एलर्जी, तो ये तो सही है। लेकिन गाइज एंटीवेनम जो है वो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं उसमें हम इंड्यूस करते हैं, ठीक है, टॉक्सिन वेनम, ठीक है, और उसके बॉडी से जो एंटीबॉडीज प्रिपेयर होती है वो निकालते हैं और वो जैसे हमारे बॉडी में डालते हैं। तो ये क्या हुआ, पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है गाइस, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। If the protoplast of tomato is fused with the potato protoplast and grown as a new plant, it will be known as, so guys इसे कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच टू सोमैटिक सेल्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ हाइब्रिड सेल्स। Mark the incorrect statement. Insect and pest infestation is one of the major causes of large scale destruction of croplands, तो ये जो है सही है। Then breeding method of insect pest resistance involves the special steps that are not similar to use the agromanic traits such as yield और क्वालिटी। तो गाइज ये जो है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गया है, ठीक है। वही स्टेप होते हैं जो हम एग्रोमेनिक ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं टू इंक्रीज यील्ड और टू इंक्रीज क्वालिटी, ठीक है। वही स्टेप, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, टेस्टिंग, रिलीज, कमर्शियलाइजेशन, यही सारे स्टेप जो है वो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस के जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। Which of the following describes outcrossing? So guys, outcrossing मतलब क्या होता है, it's a mating of animals with the same breed but they have no common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation, इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन बी। Then Monascus purpurea is a yeast used commercially in the production of, so guys Monascus purpurea ये जो yeast है, yeast is mostly used for ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स, ठीक है, स्टैटिन्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने का काम करता है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। ओवरआई सपोर्टिंग हाई कॉपी नंबर, सो ये तो है
सेलेक्टेबल मार्कर ये भी है, रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो गाइस ये रेजिस्टेंट नहीं होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंट हुआ तो जो सीक्वेंसेस होती है, पहले एंड्रोनिक सीक्वेंस जी है जहाँ पे कट करता है डीएनए, ठीक है, एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, वो प्रिपेयर ही नहीं होंगे, ठीक है, फ्रैगमेंट्स प्रिपेयर ही नहीं होंगे, तो ये जो सिस्टम है क्लोनिंग वेक्टर की वो एक्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ फीचर, ये इट्स नॉट रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। प्राइमर्स यूज्ड इन पीसीआर मस्ट बी एट 3' एंड स्पेसिफिक एंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। तो प्राइमर्स किस एंड से यूज़ करने चाहिए, 3' एंड से, ठीक है, ऑन अ टेम्पलेट स्टैंड। सो ए ऑप्शन। द वेरिएंट ऑफ क्रायोजेंस यूज टू कंट्रोल कॉर्न बोनस इज, सो गाइज Cry1AB जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। सो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो है मोस्टली किस में होता है, इट इज़ मोस्टली जो है रिजर्वायर जो है एटमॉस्फियर में जो है मोस्टली होता है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू मेंडल सक्सेस एक्सेप्ट मेंडल्स सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट, जी हाँ ये तो सही था। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, जी हाँ ये भी सही था। देन वर्किंग ऑन स्मॉल सैम्पलिंग, सो गाइस डार्विन ने लार्ज सैम्पलिंग साइज पे जो है फोकस किया था, क्योंकि उसके जो रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पा सके, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी ऑप्शन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A genus comprises of group of related species which has more characters in common in comparison to species of the other genera, तो ठीक है ये भी सही है। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other tags at same level, ये भी ये सही है। Going higher from species to kingdom, the number of common characters goes on increasing. So guys हम जब भी species से kingdom तरफ जाते हैं तो common characters होते हैं वो कैसे होते हैं, कम कम हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी। Which of the organism does not produce oxygen during photosynthesis? So guys Rhodospirillum जो है वो मोस्टली जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, वो यूटिलाइज करता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक के लिए यूटिलाइज करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूटिलाइज करता है, ठीक है। सो इसलिए इसका ऑप्शन आता है दैट इज डी ऑप्शन। स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज टीएमई। सो सबसे स्मॉल जो होते हैं वो कौन होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस होते हैं गाइस, टीएमई वायरस से भी स्मॉल। द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द इनवर्टिब्रेट एनिमल इज मोल्यूस्का, पहला कौन सा है सबसे, दैट इज ऑर्थोपोडा। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लैटिहेलमिन्थस हैज अ सिंगल ओपनिंग, ओके इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमें करने हैं, तो ये तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एनिडास आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव अ ट्रू सिलोम एंड मेटामरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन, तो ये तो है, ये सही बात है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी इन विच गिल्स आर प्रेजेंट, ये जो है सही है। मोस्ट ऑफ द इकोनोडर्मास आर बाइसेक्सुअल, सो गाइस मोस्ट ऑफ द इकोनोडर्मास आर बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं, मोनोसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है 1 and 4 आर इनकरेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शोज ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स विथ वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। सो गाइस ज़ाइगोमॉर्फिक जो है मोस्टली बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें पाया जाता है, दैट इज़ इन अ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है इन मोस्टली फैबेसी फैमिली, ठीक है। और फैबेसी फैमिली के एग्जांपल्स कौन से होते हैं, इंडिगोफेरा, तो ये यहाँ पे हो गया, ल्यूपिन भी आता है उसमें, तो ये भी हो गया, 2 हो गया, ठीक है। पिटूनिया नहीं आता है, एलोवे नहीं आता है, कॉल्चिकम ये जो है मोस्टली ये भी जो है मोस्टली नहीं आता है। देन सिसबाइना सिसबाइना जो है मोस्टली आता है। देन ट्राइफोलियम जो है मोस्टली ये भी आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया 4 जो है ट्राइफोलियम, सिसबाइना, इंडिगोफेरा एंड ल्यूपिन। एनुअल ड्रिंक्स आर फॉर्म्ड एट द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, ये जो कैम्बियम जो है ये डिवाइड होता है टू फॉर्म अ सेकेंडरी जाइलम एंड वो जो फिर कॉन्स्टिट्यूटली फॉर्म करता है वुड, ठीक है। ड्यूरिंग ऑटोमन कंडीशन जो है लाइट कलर का वुड जो है फॉर्म होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग स्प्रिंग कंडीशन जो है मोस्टली जो है डार्क कलर का होता है, यानी कि जब टेम्परेट रीजन होता है, ठीक है, उसमें जो क्या होता है लाइट कलर वुड फॉर्म होता है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन एंड
देन डार्क कलर जो है मोस्टली कि ना एटम एंड फ्यूजन में फॉर्म होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं फिर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क रिंग जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है, एनुअल रिंग जिसे हम कहते हैं। और वो किससे बनते हैं, कैम्बियम की एक्टिविटी से बनती है। हाउ मेनी स्पर्मेथिका आर फाउंड इन अ मेल कॉकरोच। देखो यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी सवाल है। स्पर्मेथिका जो है यहाँ पे स्पर्म नाम है, लेकिन ये कॉकरोच के मेल पार्ट में नहीं फीमेल में पाई जाती है, ठीक है। जहाँ पे जो है ये जो मेल कॉकरोच है स्पर्म जो है स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, आफ्टर कॉपुलेशन। तो नन आता है इसका आंसर। इन पेरीप्लानेटा अमेरिकाना द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ऑफ मोस्टली होती है कौन सी, ओपन टाइप होती है गाइस, ठीक है। देन देखा जाए तो ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट होता है, ठीक है, ओपन टाइप एंड एब्सेंट। देन क्या पूछा गया है, विशुअल ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन अ, किस में लोकेटेड होते हैं, इन अ एंटेरोसील, ठीक है। देन सॉरी होमोसील में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो होमोसील कहाँ पे आया, यहाँ पे, ठीक है। सो सी ऑप्शन है मोस्टली। एंड इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ हीमोसाइट्स, ठीक है, हीमोसाइट्स एंड प्लाज्मा। सो यहाँ पे जो है मोस्टली इसका ऑप्शन आता है दैट इज़, यहाँ पे जो है मोस्टली इसका ऑप्शन आता है। सो गाइस यहाँ पे ये जो सवाल है इसका प्रॉपर आंसर जो है इसमें नहीं दिया गया है, शायद कुछ टेक्निकल एरर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है मोस्टली जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। फिर देखा जाए तो ब्लड वेसल जो होती है वो पुअरली डेवलप होती है, ठीक है, पुअरली डेवलप होती है, कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होती है। कैविटी कौन सी होती है, हीमोसिल में होती है, और हीमोलिम्फ इसमें होता है, ठीक है। और वो जो है मोस्टली किससे फॉर्म हुआ होता है, मोस्टली फॉर्म हुआ होता है बाय प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। तो मोस्टली इसका ऑप्शन आता है डी गाइस। द एक्सोनोम इज फाउंड इन, एक्सोनोमी जो है सिलिया और फ्लैजेला इन दोनों में पाया जाता है, तो बोथ ए एंड बी। Statement competitive inhibitor is also called as substrate analog. Statement 2 is it resembles the enzyme in structure. So guys competitive inhibition क्या होता है, इसमें जो इनिबिटर है वो नॉर्मली सबस्ट्रेट के साथ जो है रिजेंबल करता है, ठीक है। और ये बाइंड किससे करता है, इंजाइम से बाइंड करता है, ठीक है, यूजुअली एट एक्टिव साइट, ओके। और फिर इंजाइम से बाइंड करने के साथ ये क्या करता है, फिर ये इंजाइम्स को सबस्ट्रेट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम बाइंडिंग विथ इंजाइम, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इंजाइम के स्ट्रक्चर के साथ ये जो है रिलेट नहीं करता है, तो इसलिए इसका 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। एनालाइज द इवेंट्स अक्यूरिंग ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, हाउ द अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट एज पर द चेंजेस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइस यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, डीएनए कंटेंट डबल्ड ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ये जो करेक्ट है। डीएनए कंटेंट इज रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग एनाफेज, ये भी सही है, तो बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली अलॉन्ग द देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मास फ्लो। सो गाइस ये तो पहला सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ये डिपेंड होता है कि इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड होता है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फिक्स द डायनाइट्रोजन। सो गाइस यहाँ पे देखा जाए तो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लगते हैं, ठीक है, जो कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP पे हाइड्रोलाइज करके जो है प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। सो एटलीस्ट 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है लगते हैं, ठीक है। फिर N2 उसकी रिएक्शन जो है मोस्टली ऐसी होती है कि N2 + 8 इलेक्ट्रॉन फ्रीज 8 प्रोटॉन्स फ्रीज प्लस जो है 16 ATP, इट इज इक्वल टू इट गिव्स अमोनिया, ठीक है। सो इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। एट द NADP H+H+ बोथ आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। सो गाइज ये जो है मोस्टली किस में लगता है, फ्रॉम PGA to PGAL. So T3PGA is energized and reduced by ATP, okay, and NADPH from light reactions, okay. So यहाँ पे जो है मोस्टली जो है रिडक्शन फेज में जो है ये यूज किया जाता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द करेक्ट सीक्वेंस इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो सबसे यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, सबसे पहला कौन सा होता है गाइस, कॉम्प्लेक्स 1 होता है, ठीक है। NADH जो है डिहाइड्रोजनेज उसमें होता है। फिर दूसरा जो होता है FADH होता है। फिर तीसरा जो होता है मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे जो है BC1 कॉम्प्लेक्स होता है। फिर
यहाँ पे जो बाद में होता है वो कौन सा होता है, मोस्टली जो है फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और फिफ्थ में कौन से होते हैं, मोस्टली जो है ए एंड ए3 होते हैं। तो इसका ऑप्शन मोस्टली करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है, बी, सी, ए एंड ए3। Ethylene is highly effective in food ripening. It enhances the respiration rate during the ripening fruits. Okay, then the rise in rate of respiration is called as, so rise in respiration of respiration is called as respiratory climactic. Okay, प्रोटॉन एनर्जी malnutrition that affects the infants is results in marasmus, ठीक है। जब 1 साल से बच्चे से होते हैं, कम होते हैं उनकी उम्र, उसमें प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, मैरास्मस। ओके, और फिर 3 साल के बाद अगर ये परसिस्ट रहता है तो उसे हम क्वेश्चरकर कहते हैं। मॉइस्ट क्यूटिकल रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म में मोस्टली जो है मॉइस्ट क्यूटिकल से जो है वो रिस्पायर करते हैं। EC is a graphical representation of electrical activity of the heart during the cardiac cycle. Identify the incorrect interpretation. So guys, P wave जो है depolarization of atria जो होता है वो होता है, ठीक है। फिर QRS complex जो है ये क्या करता है, it represents the depolarization of ventricles, okay, initiating the ventricular contraction, ठीक है। then T wave ventricular repolarization ये भी जो है मोस्टली सही है। देन एंड ऑफ टी वे, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टल, तो बिगिनिंग दिखाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या कहता है, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टल, ना कि वेंट्रिकुलर सिस्टल पूरा, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन जो आता है क्या आता है, बी ऑप्शन। द अमाउंट ऑफ यूरिन रिलीज बाय ह्यूमन इन अ डे इज, जो कि होती है 1 to 1.5 लीटर, ठीक है। एसिडिक होती है, 6 pH होता है, और 25 to 30 ग्राम यूरिया जो है यूटिलाइज होता है। मिड ब्रेन इज लोकेटेड इन, मिड ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड होता है, बिटवीन द थैलेमस एपिथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स वारिली ऑफ हाइंड ब्रेन। थाइमोसिन्स प्ले रोल इन, सो गाइस थाइमोसिन जो है मोस्टली जो है सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी है, दोनों में काम आता है, ठीक है। ये हार्मोन जो है कौन सीक्रेट करता है, थाइमस जो है थाइमस सीक्रेट करता है, ठीक है। सो टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन में ये काम करता है मोस्टली, और ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी एंटीबॉडीज फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन। विच सेट ऑफ द एनिमल्स डजंट बिलोंग टू द सेम फाइलम, सो गाइस यहाँ पे आप ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। डी ऑप्शन में डेविल फिश, किंग क्रैब एंड काइटन। सो गाइस डेविल फिश और ऑक्टोपस, ठीक है, और काइटन जो है मोलस्का से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है काइटन जो है जो किंग क्रैब जो है मोस्टली वो किसके बिलोंग करता है, वो मोस्टली बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा को। सो डेविल फिश एंड काइटन मोलस्का, किंग क्रैब आर्थ्रोपोडा, इसलिए इसका ऑप्शन आता है डी। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन बाय ट्रिप्लामेटिन, ट्रिप्लामेटिन जो है फैट है, और फैट का रिस्पायरेटरी रेट मोस्टली क्या होता है, 0.7। पेरिडम इंक्लूड्स, पोरिडम में क्या होता है गाइस, पेरिडम में कॉक होता है, जी हाँ होता है, कॉर्क कैम्बियम भी होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है मोस्टली डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं ड्यूरिंग द पेरिडम, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बोला गया है कि लगभग 70 to 80% आंसर जो इसमें ऑल ऑफ दिस होता है वही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फिनिलकेटोन्यूरिया, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, ओके, सही बात है। इट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। इट इज़ अ कॉज ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन। सो गाइज इससे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है, ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। टू फीचर्स प्रेजेंट इन मियोसिस बट अब्सेंट इन माइटोसिस, सो गाइज मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है उसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो कि माइटोसिस में नहीं होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव डिफरेंट सिमेट्री इन कंपैरिजन टू अदर 3, सो यहाँ पे साइकॉन स्पॉन्ज है, तो मोस्टली स्पॉन्जेस में, सारे स्पॉन्जेस में मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। प्लूरोब्रैकिया, एस्टेरियासिस, ओके। सो यहाँ पे जो है मोस्टली रेडियल सिमेट्री जो है फॉर्म होती है, ठीक है। देन पायला, ठीक है, मोलस्का से बिलोंग करता है। मोस्टली मोलस्कास कैसे होते हैं, बायलैटरल, हाँ जी हाँ, मोलस्कास में देखा गया है कि मोस्टली जो है कैसी होती है, सिमेट्री जो होती है बायलैटरल होती है, लेकिन पायला जो है, ठीक है, स्नेल जो है उसमें असिमेट्रिकल पाया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ए ऑप्शन।
स्टोमेटा आर नॉट फाउंड इन, सो ऑब्वियस सी बात है जिसमें जो है वेल डिफाइंड लीफ स्ट्रक्चर जो फॉर्म नहीं हुआ है, जो मोस्टली जो है वाटर में रहता है, ठीक है, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, ठीक है, सो इसलिए इसका ऑप्शन आता है अलगी, ठीक है। अलगी जो है मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहता है तो वाटर लॉस उसमें होता नहीं है, तो स्टोमेटा की ज़रूरत नहीं है उसे। zygote undergoes the cleavage while moving through the isthmus of the oviduct towards the uterus and forms daughter cells called as blastomers. The embryo with 8 to 6 blastomers is called as, क्या कहते हैं गाइस, उसे हम मोरिला कहते हैं, ठीक है, which continues to divide to form a blastocyst, ओके, बी blastocyst, ठीक है। फिर और जो आउटर लेयर होता है वो ट्रोफोब्लास्ट, मतलब इसका आंसर आता है डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली इन, कितना होता है 0.3 माइक्रोन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड बी ऑफ 3 to 5 माइक्रोन, ओके। अमॉन्ग द मल्टीसेलर आरबीसीज कितनी होती है 7 माइक्रोन, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। द सेल्यूलोसिक सेल वॉल इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ, सो गाइस बोथ प्रोटिस्टा और प्लांटी में जो है मोस्टली ये पाई जाती है, ठीक है, सेल्यूलोसिक सेल वॉल जो है, इसलिए इसका ऑप्शन आता है क्या, both A and B. Read the following statements. Open type of circular systems are found in arthropods. Pseudocoelomates are bilaterally symmetrical. Most of the sponges are radially symmetrical. ये तो गलत बात है, मोस्ट ऑफ द sponges are symmetrical होते हैं। Platyhelminthes have a tissue level of organization. So guys, how many of those statements are incorrect? तो यार प्लाटीमेंथिस जो है मोस्टली उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो 3 and 4 आर इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है क्या 2 जो है इनकरेक्ट है इसके। द मैन ऑफ अ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी, विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट्स द मैन इज हेटेरोजाइगस। सो गाइज अगर मैन होमोजाइगस होगा, आई होगा, दोनों जो है इस पे एलील्स पे, तो वो उसमें डिफिनेटली जो है गैमेट्स में आई आएगा एक, ठीक है, और फिर वुमन से एक तो आई आएगा नहीं तो आई भी आएगा, तो इससे पता चलता है अगर ये बी मोस्टली जो है तो इसका क्या आएगा आंसर जो है ए बी आएगा ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर बी आ गया प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप तो है, तो उससे हम कह सकते हैं कि फादर जो है हेटेरोजाइगस है, क्योंकि उसमें क्या होगा एक आई और आई ज़ीरो होगा। अगर आई ज़ीरो आता है और यहाँ से मदर से जो है आई बी आ जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा आई बी होगा, इसलिए इसका आंसर आता है सी ऑप्शन। द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर, सो गाइस इसका आंसर होता है विटामिन, ठीक है। विटामिन जो है बहुत ही इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट होते हैं जिसे हम आर्टिफिशियली कंज्यूम करते हैं, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में लगते हैं फॉर एनी रिएक्शन, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी ऑप्शन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, सो गाइज यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है आपको बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, दैट इज सेलुलर लेवल एंड सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल। सो गाइज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है मोस्टली सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल से चालू होता है, ठीक है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन स्ट्रक्चर, यहाँ से जो है न्यूक्लिक एसिड जो है चालू होता है, इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी ऑप्शन। सी फॉर बिलोंग्स टू फाइलम ए, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम है। सो गाइस सी फॉर जो है मोस्टली किसमें, उसे हम ओबिलिया भी कहते हैं, ठीक है, वो किससे बिलोंग करता है, निडारिया से होता है, ठीक है। निडारिया के फैमिली में देखा जाए तो रेडियल सिमेट्री जो है मोस्टली होती है, बायलैटरल नहीं। देन ब्लाइंड सैक, जी हाँ उसमें ब्लाइंड सैक पैटर्न होता है। देन मेटामोरिज्म नहीं होता है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोस्टिक नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। Which of the following statement is incorrect about the phylum Hemichordata? So guys यहाँ पे जो है excretion by proboscis gland, जी हाँ ये जो है सही आंसर है। Then respiration by gills, जी हाँ ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। Then monoecious, जी हाँ जो मोनोशियस नहीं कि वो डायोशियस होते हैं गाइस, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आता है सी ऑप्शन। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, तो साइटोस्केलेटन मोस्टली किसका बना होता है, प्रोटीनियस फिलामेंट्स का। कैलस कैन फॉर्म प्लेटलेट्स बाय अल्टरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स, ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन, ये जो हार्मोन ये क्या करते हैं, शूट इंड्यूसिंग, रूट इंड्यूसिंग करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बायोफोर्टिफाइड बर्ड। सो गाइज यहाँ पे देखा जाए तो बायोफोर्टिफाइड फूड जो है उससे क्या सही है। सो गाइज यहाँ पे जो आप
विट वैरायटी एटलस 66 हैविंग हाई लाइसिन ट्रिप्टोफैन, ये गलत है। विटामिन सी इनरिच क्रॉप बिटर ग्राउड बैथुआ मस्टर्ड टोमेटो, जी हाँ ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर आता है बी ऑप्शन। ठीक है, थेरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा रट्टा जो है चाहिए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स बिलोंग टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच? यूट्रिकुलर ग्लैंड, स्पर्मेथिका, ऊथिकल चेम्बर, फैलिक ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। सो गाइज यहाँ पे मोस्टली जो है सेमिनल वेसिकल जो है गारंटेड प्रेजेंट होती है, देन फैलिक ग्लैंड जो है मोस्टली प्रेजेंट होती है, ठीक है, देन ठीक है, और यहाँ पे जो है मोस्टली ये जो है सेमिनल वेसिकल जो है प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है क्या? ऑप्शन आता है 3। Dense connective tissue can be observed at all of the following locations except beneath the skin, क्योंकि वहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है गाइस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अल्गीन इज ऑब्टेन फ्रॉम algae, ये सही है। सियानोबैक्टीरिया टू फॉर्म माइकोर्जी, सियानोबैक्टीरिया टू फॉर्म माइकोर्जी विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट। सियानोबैक्टीरिया नहीं, वहाँ पे फंगाई होती है गाइस, ठीक है, फंगाई हेल्प करता है, इसका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। Conducting part of the tertiary bronchi and bronchioles end up in terminal bronchioles, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट जो है किस में खत्म हो जाता है? टर्मिनल पार्ट में, फिर वो किस में खुल जाता है? alveoli में। The process of conversion of organic nitrogen to form a dead material to ammonia is known as ammonification, ठीक है। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पे प्लांट होते हैं, उसके मरने के बाद जो है उसमें जो उसके डेथ के बाद जो है वो ये प्रोसेस होती है मोस्टली अमोनिफिकेशन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? एबीओ ब्लड ग्रुप, मल्टीपल एलिज्म सही है। स्किन कलर, मल्टीपल एलिज्म नहीं। स्किन कलर ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें जो है वन कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय 2 और मोर जीन्स, इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। वैसारेक्टर एसोसिएटेड विथ जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स के एसोसिएटेड होता है मोस्टली, ठीक है, जो कि उसमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनले भी मोस्टली जो है पाया जाता है और वो अंडर तक मेडुला के अंदर जाता है, जो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं पाया जाता। रुबिस्को एंजाइम कैन एक्ट बोथ एज कार्बोहाइड्रेटेज एंड एज ऑक्सीजनेज इन C4 cycle, it function as, so guys it is function as only as carboxylase activity, ठीक है, और मिनिमाइजिंग ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो क्या करता है, ये फोटो रिस्पायरेशन जो है होने नहीं देता है C4 प्लांट में, इसी की वजह से CO2 की मात्रा जो है इसमें बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसी में जो है ये क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन ही मोस्टली करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट? सो गाइज फॉर्मेशन ऑफ कैलोस फ्लक्स इन ट्यूब, डिवीजन ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल, ये जो है प्री पॉलिनेशन ही होता है गाइस, ठीक है, 2 सेल में कन्वर्ट होना, इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट? यहाँ पे आप देखेंगे सो एडजेसेंट वर्टिब्रा, यहाँ पे कौन सा आता है? फाइब्रस जॉइंट होता है मोस्टली, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन आता है डी। हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाइपोथैलेमस इज सेंटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, ये जो है सही है। कार्पोस कॉलेजन इज मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। EDS इज सिंथेसाइज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। सो यहाँ पे जो EDS है गाइस मोस्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसे सिर्फ क्या करती है, सीक्रेट करने का काम करती है, लेकिन प्रिपेयर कौन करता है? हाइपोथैलेमस से करता है, तो सी जो है रॉन्ग है। बैलेंसिंग बाय सेमीसर्कुलर कैनाल्स इज डन बाय मैक्यूला, सो गाइज मैक्यूला नहीं करता है बैलेंसिंग, कौन करता है? क्रिस्टा एम्पुलरिस, ठीक है, सेमीसेलुलर कैनल का क्रिस्टा एम्पुलरिस जो पार्ट है विथ मैक्यूला जो है वो सॉरी क्रिस्टा एम्पुलरिस जो है वो मोस्टली क्या करता है? इक्विलिब्रियम हैंडल करता है, ठीक है, और मैक्यूला किस में फाउंड होता है? सैक्यूली एंड यूट्रिकल में, तो इसलिए इसका आंसर आता है 2। अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक हियरार्की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो फिलिस एंड कैनिस प्लेस्ड अंडर सेम फैमिली, नहीं, डिफरेंट फैमिली होती है। पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू सेम जीनस, जी हाँ वो एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, दैट इज सोलेनम, ठीक है। पोटैटो का नाम होता है साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोजोम, ब्रिंजल का होता है सोलेनम मेलोगिना,
इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। आज ही कल ही जो है हमने लाइव सेशन लिया था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसमें हमने जो है ये क्लियर कर दिया था। आज भी हमारा लाइव सेशन है गाइस, ठीक है, तो आप ज्वाइन करना ना भूलें। क्विक रिवीजन सीरीज हमारी। डाइकोरन फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडोमाइसेट, जी हाँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, सेकेंडरी माइसिलियम फॉर्मेशन जो है चालू हुआ होता है, ठीक है। सेकेंडरी माइसिलियम फॉर्मेशन ये किसमें होता है, सिर्फ एस्कोमाइसेट्स और बेसिडोमाइसेट्स फंगाई में। एनालाइज डायग्राम मिलेंगे 50s 30s, ठीक है। सो यहाँ पे हमें राइबोसोम्स कौन सा है वो पूछा गया है, ठीक है। सो 50s 30s मतलब 70s राइबोसोम्स, ठीक है, 2 भाग होते हैं उसके। सो वो जो है मोस्टली किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है 70s राइबोसोम्स। हम में क्या होता है 80s होता है, 60 एंड 40 वाला, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। द लाइनिंग ऑफ ईच सेमिनिफरस ट्यूबुल्स इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, first A and B. A cells undergoes meiosis to form sperms. B cells secrete. So guys B सेल कौन सी होती है, सेरोटेला सेल, जो कि क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जर्म सेल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हार्मोन दिए गए हैं उनमें से वो कौन सा भी सीक्रेट नहीं करती, इसलिए इसका ऑप्शन आता है नन ऑफ दिस। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज एम्प्यूला। द mRNA कंसिस्ट ऑफ 282 न्यूक्लियोटाइड्स कैन प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ। सो गाइज यहाँ पे हमें मालूम है ईच कोडॉन क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है एक अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है। ट्रिपलेट इन नेचर होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 282 को डिवाइडेड बाय 3 करें तो हमें मिलता है 94 कोडॉन्स, ठीक है। लेकिन 94 इसका आंसर नहीं आता है, क्योंकि आखिरी का जो होता है वो कौन सा होता है, स्टॉप कोडॉन, जो कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए क्या करता है, वो जो है मोस्टली खुला नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है 93 अमीनो एसिड्स, ना कि 94। Every species has a right to live. Which kind of value implies that conservation of biodiversity? That is ethical. The complete study of grassland ecosystem and pond ecosystem, it is observed that abiotic components are almost similar. जी नहीं. Biotic components are almost similar. जी नहीं. Both biotic and abiotic components are different. जी हाँ, अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी। Which of the statement is not applicable to mutations? These are discontinuous variations, जी हाँ, usually recessive, जी हाँ, very usually harmful, जी हाँ, predictable, जी हाँ, ये predictable नहीं होता, म्यूटेशन कभी भी predictable नहीं होता है guys। Which of the following set shows convergent evolution? convergent मतलब क्या, एक ही रिवॉल्यूशन जो है दिखा रहा है, ठीक है। मोस्टली कौन में पाया जाता है, ऑप्शन दिए गए में से मोस्टली जो है एंट ईटर, ठीक है, एंट ईटर और नंबट में, ठीक है, दोनों जो है मोस्टली जो है क्या दिखाते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है मोस्टली दिखाते हैं। इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय, कौन ट्रांसक्राइब करता है एचएनआरएनए को, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। Vertical distribution of different species among different levels is called as stratification। ये सारे जो है गाइस कैसे है, नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर इज अकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सेलेक्ट द स्टेट ऑफ ओपाइड्स, कौन से ओपाइड्स होते हैं, मॉर्फिन एंड हीरोइन, जो कि हमारे ओपाइड सेंटर्स में ब्रेन में जो है जाके एक्ट करते हैं। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट आर मेनली डन फॉर एनालिसिस ऑफ ल्यूकेमिया, ठीक है, ये ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्लड कैंसर है, इसलिए इसमें जो है ब्लड और बोन मैरो जो है मोस्टली जो है डिटेक्शन नैरो टेस्ट जो है की जाती है। व्हेन बोथ एलील्स ऑफ अ पेयर आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस आर कॉल्ड एज, उससे हम कहते हैं कोडोमिनेंट, ठीक है। बोथ एलील्स एक साथ अपने दोनों जो है गुंदर जाल रही है, ठीक है। यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। The method of breeding in which superior males one breed are mated with superior females of another breed is called, उसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। 2 ब्रीड अलग अलग ब्रीड के साथ अगर हम उसका जो है ब्रीडिंग कर रहे हैं 2 अलग अलग ब्रीड के साथ, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग।
विच लेयर ऑफ द यूटेरस एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पैचुरेशन। यहाँ पे दो कंफ्यूजन ऑप्शन है, दैट इज मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। सो गाइस इसका आंसर आता है मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम में जो है कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रैक्शन जो है मोस्टली आते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा जो है मोस्टली टेस्ट खत्म हुआ है, बायोलॉजी का 90 MCQs हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम ये जो है यहाँ पे टेस्ट जो है ये सबमिट करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, ठीक है। सो गाइस हमारा लाइव क्विक रिवीजन सीरीज जो है चालू है, उसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, वो आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। रिमाइंडर लगा के रखाइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ भी चालू है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स, नीट के अपडेट्स, CET के अपडेट जो है मोस्टली मैं हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे देता रहता हूँ। उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी हुई है, तो वो भी आप फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा मेरा एक एंटरटेनमेंट का चैनल है ई कट्टा, उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी गई है, वो भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो सिंक हो रहा है, यहाँ पे हमारा स्कोर जो है मोस्टली आ गया है। सो मोस्टली जो है हमारा स्कोर जो है यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है, 702 दिखा रहा है, तो ठीक है। सो गाइस यहाँ पे एक आंसर जो है मोस्टली टिक करना रह गया है, ठीक है। सो आंसर जो है 89 जो है हमने लगभग दे दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।